वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का प्रैक्टिकल वीडियो जो है पहले चैप्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग कंपोजर उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपोजर का यूज़ करके हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकल जो है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। 7 मार्क का प्रैक्टिकल आता है। तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, कंपोजर जो है वो डायरेक्टली ओपन कर लेना है पहले तो। और जैसे ही कंपोजर ओपन होगा तो यहाँ पे आपको वाइट कलर की बहुत बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो टाइप कर लेना है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है और उसको बड़ा कर देना है। और जैसे ही हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं कि इसको जैसे हमने बड़ा कर दिया और उसके बाद उसको सेंटर में ले लेना है। सेंटर में अब हम उसको ले रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, तो हमें टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हमें उसमें बहुत सारे एंट्री जो है, नेम बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, वो सब कुछ इसमें हमें डालना है। ओके, तो हम पहले यहाँ पे जो है टेबल की ट्राई करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्म टेबल ये दोनों दिया हुआ है, उसमें से टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो है टेबल इसमें आ जाएगा। जैसे टेबल आएगा तो उसमें हमें जितने रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पहले मैं 2x2 का यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 2x2 का आएगा। फिर 2x2 के बाद हमें पहले उसमें टाइप करना है। तो क्या क्या टाइप करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो टाइप करेंगे। ओके, तो देख रहे हो आपकी यूज़र नेम टाइप हो रहा है। उसके बाद जो है अब पासवर्ड जो है टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद हमें ज़्यादा रो की ज़रूरत है, तो हम नीचे उसमें हम जो है उसका नेम, मतलब कि हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। नेम के बाद हम जाएंगे एड्रेस पे। ये सभी एंट्री ज़रूरी होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बनाते हैं। तो स्टूडेंट की डिटेल डालने के लिए उसका एड्रेस भी हमें पता होना चाहिए और कहाँ से वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है। ये वेबसाइट में जो हम फॉर्म बना रहे हैं उसी तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो चैप्टर 1 के अंदर प्रैक्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद सिटी हम एंटर कराएंगे, फिर हम जेंडर की एंट्री करवाएंगे, फिर हम हॉबी डालेंगे कि क्या क्या स्टूडेंट की या तो जो एप्लीकेशन देने वाले एप्लीकेटर जो है उसकी हॉबी क्या क्या है। यूज़र नेम के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले उसमें यूज़र नेम में जो है कोई भी हम नाम डाल सकते हैं अपना। उसमें उसके लिए हमें फॉर्म फील्ड में जाना पड़ेगा। फॉर्म फील्ड में जाके उसमें फील्ड नेम में हम नेम टाइप करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड साइज़ जो है वो 30 की या 40 की रख सकते हैं। वो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बन गया। उसके बाद पासवर्ड, उसमें फिर से फॉर्म फील्ड में जाके फिर से फील्ड नेम में पासवर्ड, और यहाँ पे फील्ड साइज जो है 30 या 40 की हम रख सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम आ रहा है, तो नेम के लिए भी हम उसी तरह से फॉर्म फील्ड में जाके फिर से जो है फील्ड साइज़ जो है वो 50-60 तक रख सकते हैं। फील्ड नेम में हमें नेम टाइप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फील्ड साइज़ और नेम सेट कर दिया है। अब हमें एड्रेस के लिए पहले टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा, तो फॉर्म में जाके हमें टेक्स्ट एरिया लिया। टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी जो है उसमें हमें फील्ड नेम में एड्रेस डालना है और रो आप 5 और कॉलम जो आप 50 और 60 जितनी डिसाइड कर सकते हो कि एड्रेस अपना जितना बड़ा होगा उतना आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बन के आ जाएगा। फिर आ रहा है सिटी। तो सिटी में जाके हमें सिलेक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि हम पहले लिस्ट तैयार करेंगे। उसमें हम बहुत सारे सिटी जो है, मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। ठीक है, तो उसमें सिटी जो है हम कोई भी एंट्री करवा सकते हैं जहाँ से भी वो अप्लाई कर रहा होगा कैंडिडेट किसके हिसाब से। तो ये थोड़ा गलत हो गया, फिर से करता हूँ मैं। तो देख सकते हो आप कि आप यहाँ पे फिर से हमें जो
सिटी पहले तो डाल दिया हमने, फिर ऑप्शन में हम पहले अहमदाबाद डालेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन हम कोई भी सूरत ले लेंगे मानो कि। फिर हम तीसरा ऑप्शन लेंगे राजकोट, और फिर हम सूरत जो है वो ऑप्शन लेके 4 ऑप्शन हमने ले लिया। फिर हम उस पर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो सिटी यहाँ पे जो है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट है वो जेंडर के लिए रेडियो बटन चाहिए होगा। तो रेडियो बटन में हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको। फॉर्म में जाके आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फील्ड में जाके टेक्स्ट लिखा होगा, उसकी जगह पे आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप दोनों के लिए सेम बनाना पड़ेगा, मतलब जेंडर ग्रुप नेम जो है जेंडर बनेगा। फील्ड नेम में हम पहले मेल डालेंगे। तो यहाँ पे फिर मेल लिख देना है, और फिर से हमें टेक्स्ट में जाके फिर से रेडियो बटन में जाके फिर से ग्रुप नेम में जेंडर, और बाद में फील्ड वैल्यू जो है फीमेल डालना होगा। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें इनिशियली सिलेक्टेड रखना है तो हम इनिशियली सिलेक्टेड यहाँ पे मैंने मेल को रखा है। देख रहे हो आप क्या, फीमेल मैंने यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। तो उसी तरह से मेल और फीमेल में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है हॉबी। तो हॉबी के लिए हमें चेक बॉक्स चाहिए होगा। तो चेक बॉक्स हम ले लेंगे, उसमें फील्ड नेम में हम हॉबी डालेंगे, और फील्ड वैल्यू में हम जो भी आपकी हॉबी है उसको आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है, तो पहले हम रीडिंग पे डालेंगे। अगर इनिशियली सिलेक्ट रखना है तो आप इनिशियली चेकड पे क्लिक कर दे, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो रीडिंग फिर बाद में हमें टाइप कर लेना है। फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है। फील्ड में फॉर्म में जाके फील्ड नेम में हम डालेंगे हॉबी, और दूसरा उसमें फील्ड वैल्यू जो होगा वो हम दूसरी कोई भी हॉबी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे कि म्यूज़िक। फिर म्यूज़िक टाइप कर देना है लिख कर। उसके बाद फिर से वही काम करना है, चेक बॉक्स लेना है। चेक बॉक्स में जाके फील्ड नेम में हमें हॉबी डालना है। और फिर हमारी जो फील्ड नेम में हमें हमारी तीसरी हॉबी, हम जैसे कि स्पोर्ट मैंने यहाँ पे लिया है तो मैं स्पोर्ट डालूँगा। फिर ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसी तरह से हमारी हॉबी सिलेक्ट हो गई। फिर हमें क्या करना है कि एक स्पेस एक एक्स्ट्रा रो लेके उसमें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, फॉर्म फील्ड में जाके हमें सबमिट बटन चाहिए। तो सबमिट बटन पे हम फील्ड टाइप में सबमिट बटन डालेंगे, फील्ड नेम में हम सबमिट डालेंगे, और फील्ड वैल्यू में भी हम सबमिट डालेंगे। फिर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से फॉर्म फील्ड में जाके फील्ड टाइप में जाके टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे। फिर हम रिसेट बटन चाहिए तो रिसेट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। फील्ड नेम में हम रिसेट डालेंगे, और फील्ड वैल्यू में भी हम रिसेट डालेंगे। फिर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोनों बटन भी यहाँ पे सेट हो गई है। ओके। और ये अगर हमें टेबल में अगर उसकी जो बैकग्राउंड मतलब कि फ्रेम जो है वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे उस पर टेबल पे डबल क्लिक करके ही सेल आ जाएगा। सेल में टेबल जो है उसमें बॉर्डर होगी, बॉर्डर में 1 लिखा होगा, वो 1 की जगह 0 ऐड कर देंगे, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उसकी बॉर्डर जो है वो गायब हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉर्डर जो है गायब हो चुकी है। इस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम खत्म हो गया। अब उसको सेव करना है। तो यहाँ पे वो सेव हो रहा है, उसमें हम यहाँ पे www डॉट हम कोई भी अपने एक वेबसाइट जैसे एक होती है उसका एड्रेस जैसे होता है, वैसे ही हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म .com। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म .com डाल के ओके बटन पे क्लिक कर देना है। फिर वो जैसे ही यहाँ पे वो अभी
थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि वो यहाँ पे सेव हो चुका है, प्रोसेस थोड़ी स्लो है। उसके बाद जैसे ही वो उसमें सेव एज पेज अपने आप ओपन होगा, वो डेस्कटॉप पे से होगा और हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html लिख देंगे। वो HTML के फॉर्म में जो हमें एक सेव हो जाएगा, वो HTML पेज बन जाएगा, वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फिर उसको गूगल में कोई भी एक ब्राउज़र में जाके उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ले रहा हूँ, गूगल क्रोम में से उसको ओपन कर रहा हूँ, तो कंट्रोल O करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कंट्रोल O दबा बटन दबाया तो कंट्रोल ओपन, मतलब कि ओपन फाइल ओपन हो गई। उसमें से मैं जो मेरा HTML पेज है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये जो मैंने बनाया हुआ था उसमें डायरेक्टली ये फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो एक पेज बन के आ गया है, अपना वेबसाइट का जो पेज होता है वैसे ये पेज दिख रहा है पूरा। यूज़र नेम में मैं एक्टिव वर्ल्ड टाइप कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी चैनल का नेम है। और फिर पासवर्ड में है, मैंने यहाँ पे जो है उसको हिडन नहीं किया था, मतलब वो पासवर्ड दिखाई देगा। तो अगर आप हिडन रखोगे तो वो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट में दिखाई देगा। और उसके बाद हमें नेम डालना है, एड्रेस डालना है और सिटी जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा नेम और जो है टाइप हो रहा है। नेम के बीच में मोस्ट ऑफ जो है हम सरनेम या और अपने नेम जो रहता है उसमें स्पेस होता है, यूज़र नेम में स्पेस होता नहीं है। दूसरा है पासवर्ड, पासवर्ड में भी जो है यहाँ पे हिडन भी आप, मैंने आपको बोला था हिडन रख सकते हो। एड्रेस में आप कोई भी अपना एड्रेस जो है पर्टिकुलर वो आप डाल सकते हो। ओके, फिर सिटी जो है उसमें आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जेंडर जो है आप कोई भी एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट आप नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात जो यहाँ पे हॉबी है आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों की तीनों हॉबी भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में सबमिट बटन भी आपका हो गया। तो इस तरह से पूरा पेज बन गया। तो ये था जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसी तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा 7 मार्क का प्रैक्टिकल। ओके, आपका जो गुजरात बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है कि मोस्टली एग्जाम में आने वाला है। आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे वो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, मुझे उसमें डाउट में लिखकर बता सकते हैं। ओके, दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप पर ये भी वीडियो है सेंड, उसकी लिंक कर दी जाएगी। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।